ये सोच रखा है कि जो राहिब हैं, इन लोगों के जो बड़े हैं, जो इन लोगों के आलिम हैं, जो इन लोगों के उलमा है, उन्होंने सोचा हुआ है कि हमने इतनी नाफरमानी की, मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, नबी को कत्ल किया और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की, हम लोग नापाक हो चुके हैं, तो हम लोगों को पाक होना है। इन लोगों की सोच ये है कि जब तक हम लोग नापाक हैं, पाक होने से पहले अगर हमने दोबारा तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया तो अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर आ जाएगा। इन लोगों की ऐसी सोच है। हम क्या करेंगे, हम उस सुर्ख गाय लेंगे, उसको ज़िबा करेंगे, उसको जलाएंगे, उसको जलाने के बाद जो उसकी राख है उसका गुस्ल करेंगे, उसको गुस्ल करने के बाद हम लोग पाक होते। जब हम लोग पाक हो जाएंगे फिर हैकल सुलेमानी को तामीर फरमाएंगे, फिर हमारे ऊपर अजाब नहीं आएगा। ये इन लोगों की सोच है, लेकिन ये इनकी अपनी सोच है, ये अल्लाह का हुक्म तो नहीं है, ना किसी नबी का हुक्म है, ना किसी ताबीन का हुक्म है, ना किसी वली का हुक्म है। क्योंकि दुनिया में 4 जगह ऐसी हैं, 4 जगह जहाँ पर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। कहा कि जिस वक्त काबे को भी शहीद किया जाएगा, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हफ्शे का गुलाम आएगा, काली पिंडली वाला होगा, बारीक पिंडली वाला होगा, उसकी पिंडलियाँ बिल्कुल बारीक होंगी, उसकी पिंडलियों में कोई गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियाँ होंगी। वो आएगा और वो अकेला काबे को ढा देगा और काबे के अंदर जो ख़जाना है वो निकालेगा। तो एक वक्त तो ऐसा आने वाला है कि काबे को भी ढाया जाएगा, तो हो सकता है कि मस्जिद अक्सा को भी शहीद कर दे। जब अरब के हुक्मरान कुछ नहीं बोले तो अब यहूदियों को मालूम हो चुका है कि हम मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे, फिर भी ये कुछ बोलने वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हमल अलैना सिलाह फ़लैसा मिन्ना, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता जुमा में एक वाक़या बयान कर रहा था कि बनी इसराइल की गाय का वाक़या। अल्लाह से दुआ करें आप भी कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही कहने की और सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उन बातों पर सही तरीक़े से अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो यहूदी सुर्ख गाय ज़िबा करना क्यों चाहते हैं, ये एक मसला है कि क्या वजह है, क्यों वो सुर्ख गाय ज़िबा करना चाहते हैं। यहूदी जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, जैसा कि सबको मालूम है, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से कोई नबी नहीं आए, सिर्फ़ एक ही नबी आए, मेरे आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस एक ही नबी आए। और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं याक़ूब अलैहिस्सलाम, और याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है बनी इसराइल, यानी याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम तो है याक़ूब, लेकिन उनका जो लक़ब है वो बनी इसराइल है। तो उसी लक़ब से एक कौम मशहूर हुई जिनको आज यहूदी कहा जाता है। उस वक्त में उनको बनी इसराइल कहा जाता था, लेकिन आज उनको यहूदी कहा जाता है। तो एक ज़माना था कि ये लोग बड़े अमीर थे, बड़े मालदार थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। तो इस तरह की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी औलाद को बड़ा मालदार बनाया, यानी जो उनकी औलाद बाद में बनी इसराइल आई तो उनको बड़ी मालदार बनाया। और दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाहत अता फ़रमाई। उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं उनको इतना मालदार बनाया कि उस वक्त जो बनी इसराइल कौम थी वो सुपर पावर थी, सबसे ज़्यादा मालदार थे, उनसे ज़्यादा मालदार पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था। उसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन, को उस वक्त को याद करो, ये बनी इसराइल उस वक्त को याद करो कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, सबसे मालदार आदमी थे, और सबसे फजीलत वाले अगर कोई कौम थी वो तुम थे। तो इतने मालदार थे, इतने सुपर पावर थे। लेकिन जो मालदारी मिली, जो सुपर पावर मिली, जो हुकूमत मिली, जो बादशाहत मिली, वो इसलिए नहीं कि ये यहूदी, ये बनी इसराइल कोई अजीब कौम थी, वो इसलिए कि नबियों की बरकत की वजह से, नबियों की बरकत थी, नबियों की दुआएं थी। तो नबियों की बरकत और नबियों की दुआओं की वजह से उनको बादशाहत मिली। अब आजकल के जो यहूदी, इनकी सोच भी यही है कि हमें फिर से बादशाहत मिलनी चाहिए। अब ये फिर से बादशाहत की तलाश में कि पूरी दुनिया पर हम हुकूमत करेंगे, हमारे अलावा जितने भी लोग हैं वो हुकूमत के लायक नहीं है, उनकी सोच ये है।
कि पूरी दुनिया पर यहूदी क्या सोचते हैं, हम हुकूमत करेंगे, हम ही हाकिम हैं, क्योंकि पहले हम लोग बादशाह थे तो हम लोगों से बादशाह इन लोगों ने छीन ली है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इन लोगों से बादशाह छीनी वो नाफरमानी की वजह से छीनी है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की इन लोगों ने नाफरमानी की। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बुत परस्ती शुरू की, गाय की पूजा शुरू की, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमे में बताया था। उसके बाद नबियों को कत्ल किया। जब इतनी नाफरमानी की तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन पर एक अज़ाब आया जिसका नाम है बख्त नसर, वो बादशाह है बख्त नसर। वो इनके ऊपर ऐसा टूटा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुसल्लत किया, इनके ऊपर उस बादशाह को मुसल्लत किया, जालिम बादशाह था। तो उसने जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी मस्जिद अक्सा तामीर कराई, उसने उसको ढा दिया। और जितने भी यहूदी थे वहाँ पर, जितने भी बनी इसराइल थे, उन सबको कैद करके ले गया अपने साथ। और 70,000 यहूदियों को कैद किया और 70 साल तक कैद करके रखा। जब वो मर गया तो उसके बाद इनका पीछा छुटा, उसके ज़िंदा रहने तक सारे यहूदी कैद थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जुल्म किया, इन्होंने ज़्यादती की, नाफरमानी की। उसके बाद एक बादशाह आए ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह, जिनको साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है। तो बादशाह आए तो उन्होंने फिर से मस्जिद अक्सा को तामीर फरमाया, हैकल सुलेमानी, जिसको ये हैकल सुलेमानी कहते हैं, हालांकि वो मस्जिद है, फिर से उनको तामीर कराया, फिर से इनको लाकर यहाँ पर बसाया। लेकिन उस वक्त ये सुधर गए होंगे, थोड़ा इन्होंने नाटक किया सुधरने का। तो उस वक्त जब ये सुधर गए तो हज़रत ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह ने इनको लाकर बसा दिया। लेकिन हज़रत ज़ुल्करनैन की वफ़ात के बाद, साइरस द ग्रेट की वफ़ात के बाद, इन लोगों ने फिर नाफरमानी की। उनके बाद जो नबी आए वो याहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी आए। तो इन लोगों ने, यहूदियों ने याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया, और यहूदियों ने ही बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की। क्योंकि ईसाई जो हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते, यहूदी नहीं मानते। तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से ये लोग गिर गए। फिर इन पर रूमियों ने हमला किया, दूसरी मरतबा रूमियों ने हमला किया। और रूमियों ने हमला करने के बाद, जो रूमी जो थे वो ईसाई थे, उन लोगों ने जो हैकल सुलेमानी जो ज़ुल्करनैन ने तामीर फरमाया को उसको भी ढा दिया। और एक दीवार बाकी थी जिसको आज दीवार गिरिया कहा जाता है, जिसके पास ये खड़े होकर रोते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, और उसमें जो है चिट्ठियों पर, पर्चियों पर कुछ तो भी अपना मन्नत समाजत जो भी लिख के उसमें डालते हैं। और इनकी इबादत सिर्फ वहीं होती है, पूरी दुनिया में कहीं भी यहूदी इबादत नहीं कर सकते। जिस तरह मुसलमान है, जहाँ मस्जिद मिली वहाँ नमाज़ पढ़ो, यहूदियों का ऐसा नहीं है। यहूदी अगर पूरी दुनिया में कहीं भी है तो इसको यरूशलेम जाना पड़ेगा, फ़लस्तीन जाना पड़ेगा, वहीं जाकर ये इबादत कर सकता है, कहीं भी दुनिया में इबादत नहीं कर सकता। अब जो एक दीवार बाकी थी उसको ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा हैकल सुलेमानी था, हालांकि वो मस्जिद थी। इन लोगों ने जुल्म किया, इसलिए 2 मरतबा ढा दिया गया। एक मरतबा बख्त नसर ने ढाया, दूसरी मरतबा रूमियों ने ढाया। अब तीसरी मरतबा इनकी सोच है कि हम तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर करेंगे। तीसरी मरतबा जब तक हैकल सुलेमानी तामीर नहीं होगा तो हमारी हुकूमत आने वाली नहीं है, हमारी हुकूमत जब भी आएगी। तो इन लोगों ने ये सोच रखा है कि जो राहिब हैं, इन लोगों के जो बड़े हैं, जो इन लोगों के आलिम हैं, जो इन लोगों के उलमा है, उन्होंने सोचा हुआ है कि हमने इतनी नाफरमानी की, मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की, नबी को कत्ल किया, अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया माज़अल्लाह, और ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की। तो हम लोग जो है नापाक हो चुके हैं, हम लोग नापाक हो चुके हैं, तो हम लोगों को पाक होना है। इन लोगों की सोच ये है कि जब तक हम लोग नापाक हैं और जब तक हम लोग पाक नहीं होंगे, पाक होने से पहले अगर हमने दोबारा तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया तो अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर आ जाएगा। इन लोगों की ऐसी सोच है कि अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वो सुर्ख गाय लेंगे, उसको ज़िबा करेंगे, उसको जलाएंगे, उसको जलाने के बाद जो उसकी राख है उसका गुस्ल करेंगे, उसको गुस्ल करने के बाद हम लोग पाक होते। जब हम लोग पाक हो जाएंगे फिर हैकल सुलेमानी को तामीर फरमाएंगे, फिर हमारे ऊपर अज़ाब नहीं आएगा। ये इन लोगों की सोच है, लेकिन ये इनकी अपनी सोच है, ये अल्लाह का हुक्म तो नहीं है, ना किसी नबी का हुक्म है, ना किसी ताबीन का हुक्म है, ना किसी वली का हुक्म है। कोई अपनी तरफ से कुछ भी कहता रहे। यहाँ भी आए दिन बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, क्या उन लोगों के कहने के मुताबिक ऐसा होता है? नहीं होता है। अब इन लोगों का कहना यह है कि हम लोग 2000 साल से वो गायें तलाश कर रहे थे, अब हमें सुरूख गाय मिली है, अब इसको मिलने के बाद इसको ज़िबा करेंगे। पहले तो ये चीखे चिल्ला रहे थे कि हम मार्च के महीने में करेंगे, अप्रैल के महीने में करेंगे। अब वो 2 महीने भी चले जाते फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। इन्होंने ज़िबा कर भी दिए फिर भी कुछ होने वाला नहीं है इंशाअल्लाह, क्योंकि जो भी कुछ होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा, किसी और के हुक्म से कुछ नहीं होगा। और ये तो ऐसे लोग हैं कि इन लोगों के नसीब में तो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िल्लत लिख दी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों के बारे में फरमाया कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, ये क़यामत तक जलील होते रहेंगे। और इन लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम जो सूरह फातिहा सबको याद है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, फरमाया कि लानत वाली कोई कौम अगर है तो वो यहूदी लानत वाली कौम है। जगह जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारों आयात इनकी बुराई में उतारी हैं, इनकी नाफरमानी में। और इन्होंने जो नाफरमानी की है उस नाफरमानी के एवज़ अल्लाह तबारक व तआला ने इनको लानत वाली कौम करार दिया। कुरान में जगह जगह है।
अब लेकिन मसला ये है, ये अच्छी बात है कि इन लोगों की मालूम है कि हम लोगों की नाफरमानी इतनी ज़्यादा हो गई कि अगर हम लोग गुस्ल करने से पहले हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे तो अल्लाह का अज़ाब हमारे ऊपर आ जाता। लेकिन इनकी सोच है वो, अगर ये पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में 4 जगह ऐसी हैं, 4 जगह जहाँ पर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता, दज्जाल नहीं जा सकता, तो यहूदियों की क्या औकात है कि यहूदी वहाँ पर जाएंगे। वो 4 जगह कौन सी है? बैतुल्लाह शरीफ, मदीना तय्यबा, मस्जिद नबवी जो है, और दूसरा कोहे तूर जहाँ पर ठहर कर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें करते थे, तीसरी जगह वो, और चौथी जगह मस्जिद अक्सा। ये 4 जगह वो है कि जहाँ पर दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकता। मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो यहूदी कैसे उसको ढा सकते हैं? यहूदी उसको नहीं ढा सकते। लेकिन एक वक्त आएगा इनको भी कत्ल किया जाएगा, एक वक्त आएगा इनका भी वक्त आएगा कि इनको भी मारा जाएगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो इनको भी कत्ल करेंगे। लेकिन उससे पहले अब सवाल ये है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो क्या मस्जिद अक्सा को शहीद किया जाएगा? कि जैसा कि इन लोगों की सोच ये है कि जो बछड़ा हम ज़िबाह करेंगे वो बछड़ा 3 साल का होना चाहिए और सुर्ख होना चाहिए, क्योंकि वो जो सुर्ख बछड़ा था, जैसे मैंने पिछले जुमे बताया कि वो अल्लाह का हुक्म था, ये इनकी मर्ज़ी है। अगर कोई आदमी अपनी मर्ज़ी को ये बोलते ये भी अल्लाह का हुक्म है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो अल्लाह ने फरमा दिया सारी दुनिया उसी को मानती है और दुनिया उसी के हिसाब से चलेगी। अपना आप कोई कुछ भी कहता रहे। तो वो जो सुर्ख बछड़े का मसला था वो अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह ने हुक्म दिया था कि फ़लाँ आदमी कत्ल हो गया है, अब एक गाय ज़िबा करो। उस गाय ज़िबा करने के बाद उसकी गाय की ज़बान जो है वो उसके कांधों के दरमियान मारो, वो उड़ जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले जुमे पूरा वाक़या बता दिया। अब वो बाद में उड़ गया, उसने बताते कि मेरे भतीजों ने मुझे कत्ल किया है। बाद में उसके भतीजों को किसास में कत्ल कर दिया गया, भतीजे ने कत्ल किया। वो अल्लाह का हुक्म था। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग गाय ज़िबा करेंगे, फिर हैकल सुलेमानी बनाएंगे, जब हमारी हुकूमत आएगी हमारा फिर दज्जाल आएगा। इनका सोच ये है, इनकी सोच असल ये है कि हम जब सुरुख गाय ज़िबा कर देंगे तो उसके बाद फ़ौरन दज्जाल आएगा। जब तक दज्जाल नहीं आएगा, आज से पहले न जाने कितनी मरतबा ये सुरुख गाय ज़िबा कर दी है। ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे पास सामने वीडियो आ गई। लेकिन उससे पहले भी जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, अब से 20 साल से सोशल मीडिया का ज़माना आया है। अब से 100 साल 200 साल पहले, और 1400 साल तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए हो गए। हुजूर की वफ़ात को 1445 साल हो गए। तो 1445 साल में भी इन लोगों ने न जाने कितनी गायें ज़िबा कर दी हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ना कुछ हुआ है, ना आगे भी कुछ होगा। बस हमें ये बात जहन में रखनी है, जो लोग बोल रहे हैं ये इनकी अपनी मर्ज़ी है और वो अल्लाह का हुक्म था, और अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की अपनी मर्ज़ी चलने वाली नहीं है। अब इनकी सोच क्या है? हम जलाएँगे उसकी राख को, पहले उसकी राख से गुस्ल करेंगे, फिर जो मस्जिद जो हैकल सुलेमानी के लिए हमने जो बुनियादें खोदी उन बुनियादों में इस पानी को डाला जाएगा ताकि हैकल सुलेमानी वो मजबूत हो। उसके बाद फिर दज्जाल आएगा, फिर दज्जाल आने के बाद पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी। ये इनकी सोच है। लेकिन दज्जाल जब तक आने वाला नहीं है, जब तक हज़रत इमाम मेहदी नहीं आएंगे, ये बुखारी मुस्लिम की साफ रिवायत मौजूद है, जब तक हज़रत इमाम मेहदी नहीं आएंगे कोई दज्जाल आने वाला नहीं है। इमाम मेहदी के बाद कोई आदमी ना चिल्लाए, ना चीखे, ना बोले तो भी हम यकीन करेंगे अब इमाम मेहदी आ गए, अब बहुत जल्द दज्जाल आने वाला है। उससे पहले कोई आदमी कितना भी चीखे, कितना भी चिल्लाए, रात दिन चीखे, शोर मचाए, पूरी दुनिया में ऐलान करे, तो हम लोग उसकी बात पर एतबार करने वाले नहीं है। हमें अगर एतबार है तो अपने नबी की ज़बान पर एतबार है। लेकिन मसला ये है कि इन लोगों का कहना है कि हम मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे। मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहाँ पर उसको तामीर किया जाएगा हैकल सुलेमानी को। लेकिन पहली बात तो यह है कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि 4 जगह दुनिया में ऐसी हैं कि फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त काबे को भी शहीद किया जाएगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हफ्शे का गुलाम आएगा, काली पिंडली वाला होगा, बारीक पिंडली वाला होगा, उसकी पिंडलियाँ बिल्कुल बारीक होंगी, उसकी पिंडलियों में कोई गोश्त नहीं होगा, सिर्फ हड्डियाँ होंगी। वो आएगा और वो अकेला काबे को ढा देगा और काबे के अंदर जो ख़जाना है वो निकालेगा। तो एक वक्त तो ऐसा आने वाला है कि काबे को भी ढाया जाएगा। तो हो सकता है कि मस्जिद अक्सा को भी शहीद कर दे, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है। जब काबे के बारे में ये रिवायत है तो मस्जिद अक्सा के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन दूसरी बात यह है कि मस्जिद अक्सा को गिराना इतना आसान नहीं है। अगर मस्जिद अक्सा को गिराया जाएगा, अगर ऐसा होता है कि मस्जिद अक्सा शहीद कर दी गई, मस्जिद अक्सा को गिरा दिया गया, तो फिर यहूदी रुकेंगे नहीं, फिर यहूदी मदीना तय्यबा की तरफ भी बढ़ेंगे, फिर यहूदी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ भी बढ़ेंगे। तो फिर तो जो अरब ममालिक हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं, और जो अरब के हुक्मरान हैं, उनको होश में आने की ज़रूरत है, उनको होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है कि अगर यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को शहीद कर दिया फिर ये तुम्हारे पास भी आएंगे। लेकिन अरब के जो हुक्मरान हैं वो अय्याशी से बाज आएँ तो पता चलेगा, वो अय्याशी से बाज आएँ तो उनको पता चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन वो इतने अय्याश हो चुके हैं, अब उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जब एक तरफ 40,000 मुसलमान, जो फ़िलिस्तीन के 40,000 मुसलमानों को मार दिया गया है, 15,000 बच्चों को मार दिया गया है,
10,000 औरतों को शहीद कर दिया गया, 300 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। जब अरब के हुक्मरान कुछ नहीं बोले तो अब यहूदियों को मालूम हो चुका है कि हम मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे, फिर भी ये कुछ बोलने वाले नहीं है, फिर भी कुछ बोलने वाला नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इतनी ही बात नहीं, अभी तो हिंदुस्तान के अंदर कितना जुल्म ज़्यादती हो रही है, इस पर भी वो आदमी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि वो अरब का हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान आके गया हिंदुस्तान को, जबकि महामारी का ज़माना था, आके गया फिर भी कुछ नहीं बोला। तो अब यहूदियों को मालूम हो चुका है कि अगर हम मस्जिद अक्सा को शहीद भी कर देंगे फिर भी अरब के हुक्मरान हमें कुछ बोलने वाले नहीं है। बस अरब के हुक्मरानों के लिए दुआ की जा सकती है और कुछ नहीं कर सकते। उनकी हिदायत के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सीधा रास्ता दिखाए, अल्लाह उनके नसीब में हिदायत लिख दे, अल्लाह तबारक व तआला उनको सिरात मुस्तकीम पर चलाए, उनको भी अक़ल आए, समझ आए, वो भी आंखें खोल के देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो उनको पता चलेगा। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि फ़िलिस्तीनों ना घबराओ, खुदा की शान अभी बाकी है, अभी इस्लाम ज़िंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये यहूदी क्या समझते हैं जो तुम्हें रोज़ सताते हैं, ये यहूदी क्या समझते हैं जो तुम्हें रोज़ाना सताते हैं, इनको बता दो अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। कौन सा मैदान? जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और तमाम यहूदियों को चुन कर मारा जाएगा। लेकिन इसलिए जो यहूदी है ना, वो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इनको इतना बढ़ा रहे हैं कि जो एक आदमी इज़्ज़तदार होता है ना, एक आदमी जलील आदमी है बस्ती में, उसकी अगर किसी ने बेइज्जत कर दी, उन्हें क्या सोचता है, मैं तो पहले ही जलील हूँ भाई। लेकिन एक आदमी बहुत ज़्यादा इज्जत वाला है, जब उसको जलील किया जाता है तो उसे ज़िल्लत महसूस होती है, वो आदमी ज़िल्लत महसूस करता है। इसलिए यहूदी इज्जत पा रहे हैं। या रात दिन फ़िलिस्तीनियों को मार रहे हैं, फ़िलिस्तीन पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, आए दिन जुल्म कर रहे हैं, तो अब इज्जत पा रहे हैं, सारी दुनिया के अंदर उनकी इज्जत होगी। फिर एकदम इमाम मेहदी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम उनको कत्ल करेंगे, तो जितनी इज्जत इन्होंने पाई सारी इज्जत की मिल जाती, इसलिए वो थोड़े दिन तक इज्जत पा रहे हैं। लेकिन आज फ़िलिस्तीन को जलते हुए 200 दिन हो गए, 7 अक्टूबर से आज 8 महीने होने वाले, 200 दिन हो गए। 200 दिन के अंदर फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो 40,000 मुसलमान शहीद हो गए। और अरब के हुक्मरान जो हैं उनकी मिसाल कैसी है? उनकी मिसाल तो उन लोगों की तरह है जैसा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल के आ गए नहीं, कुएं में डाल के आने के बाद वालिद साहब के पास आकर रोने लगे, ड्रामे करने लगे, झूठ मूठ के आंसू बहाने लगे, मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे कि हमें भी दर्द है कि हमारा भाई को भेड़िया खा गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो इन लोगों की मिसाल भी इसी तरह है जिस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई है, ये अरब के हुक्मरान भी ड्रामेबाज हैं, ये भी ड्रामा करते हैं, हमें बड़ा दर्द है, हमें ये है वो है। लेकिन हकीकत ये है कि खुद ऐसे हैं कि जिस तरह कूफे वालों ने इमाम हुसैन को यजीद के हवाले कर दिया, इब्न ज़ियाद के हवाले कर दिया, और फिर रोने लगे, चिखले चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि हवाले तुमने क्या है, इसी तरह अरब के हुक्मरानों ने भी फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को यहूदियों के हवाले किया है। जो अंजाम उनका हुआ था कूफा वाला का, वो अंजाम इनका भी होने वाला है। लेकिन 200 दिन से खामोश है। जो आदमी 200 दिन से खामोश है तो उसको ये समझना चाहिए कि 200 दिन का उसको हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेंगे कि ये जो फ़िलिस्तीन के अंदर मुसलमान हैं, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये सहाबा की नस्ल से, अम्बियाओं की नस्ल से है। और अम्बियाओं की नस्ल पर, और अम्बिया जो है पैगम्बरों की नस्ल पर, पैगम्बर के ख़ानदान पर जुल्म किया जाए और कोई आदमी जवाब ना दे तो बचने वाला नहीं है, कोई बचेगा नहीं। इसलिए इनको दोनों 200 दिन का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जुल्म की एक हद होती है, कुफ्र की, शिरक की एक हद होती है, लेकिन ये लोग कुफ्र और शिरक की हद से भी आगे बढ़ गए, जुल्म से आगे बढ़ गए, इन्होंने हद पारी की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तिल का हुदूदुल्लाह, एक हद है हर चीज़ की, उस हद से आगे ना बढ़ा जाए। लेकिन ये लोग हद से आगे बढ़ गए। किस तरह कि इन्होंने नबी के शहर में मंदिर बनाया, सबको मालूम है नबी के शहर में इन लोगों ने मंदिर बनाया। तो जिस आदमी ने नबी के शहर में मंदिर बना दिया तो उस आदमी को तो डरना चाहिए। नबी के शहर में मंदिर बनाया, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए आए थे अरब की सरजमीन पर कि यहाँ बुत परस्ती को ख़त्म किया जाए, कुफ्र और शिरक को ख़त्म किया जाए, जुल्म को ख़त्म किया जाए। लेकिन इन लोगों ने नबियों की ज़मीन पर, सहाबा की ज़मीन पर मंदिर को बनाया, तो अल्लाह ताला का अज़ाब तो आएगा। जिन लोगों ने नबी की ज़मीन पर मंदिर को बनाया उन लोगों के लिए बर्बादी तय है, वो लोग बर्बाद होने वाले हैं, बर्बाद होंगे, बर्बाद ना हो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अरब के हुक्मरान अगर सिर्फ कुरान पढ़ लिए होते, कुरान में कितनी आयत हैं जो शिरक के ख़िलाफ़ है, जो शिरक की मजम्मत पर कुरान में कितनी सारी आयत अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी हैं। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू, यानी इतनी सारी आयत शिरक के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी है। अगर उन आयत को पढ़ लिए होते तो अब अरब के हुक्मरान को अकल आ जाती। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो अरब के लोग हैं, अरब के हुक्मरान हैं, उनको कुरान देख के भी पढ़ना नहीं आता। यहाँ एक आदमी जो कुरान देख के भी पढ़ना नहीं आता है, उसको भी कुरान की बातों पर अमल है, वो भी कुरान की बातों पर अमल करना चाहता है। उसको भी अगर बताते हैं शिरक से नफरत कर, तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं ये कुरान मौजूद होती है कि मुझे शिरक से नफरत करना चाहिए। मंदिर की अगर कहीं इफ्तिताह हो रहा है, मंदिर का अगर कहीं उद्घाटन हो रहा है, तो कोई मुसलमान हिंदुस्तान में वहाँ जाने वाला नहीं है। वो तो कोई किसी का दिल बिल्कुल स्याह हो चुका है,
वो जाएगा, लेकिन आम मुसलमान नहीं जाएंगे। लेकिन दुबई के अंदर जो कितना बड़ा शहर है मुसलमानों का, वहाँ पर मंदिर बनाया गया। नबी की ज़मीन पर अगर तुम मंदिर बनाओगे तो अजाब आएगा। किस तरह का अजाब आया? पानी का अजाब आया, तूफ़ान का अजाब आया। जो कल तक लोग ये बोलते थे हबीबी कम टू दुबई, दुबई को जाएंगे, ऐश करेंगे, मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे, आज दुबई जाने से लोग डर रहे हैं। हर जगह जाएगा लेकिन दुबई नहीं जाएगा। किसी को बोलो मैं तुम्हारे को फ्री में दुबई लेके चलता हूँ, नहीं भाई नहीं, दुबई नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह का अज़ाब आएगा। आज वो शहर जो है क़यामत का मंजर बना हुआ है, नफसी नफसी का आलम है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग आज परेशान हैं, हम जाए तो जाए कहाँ? क्यों? क्योंकि इन लोगों ने नबी के शहर में मंदिर बनाया, नबी के शहर में डांस किया, नबी के शहर में सलमान खान को बुलाया, नबी के शहर में और बहुत सारे हीरो को बुलाया। तो नबी के शहर को जो आदमी नापाक करेगा और उस आदमी पर अजाब ना आए, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्होंने अल्लाह के निज़ाम को बदला है। अल्लाह ने यहाँ पर नबी को भेजा बुत परस्ती को ख़त्म किया जाए, शिरक को ख़त्म किया जाए, लेकिन इन लोगों ने दोबारा बुत परस्ती को आम किया, अल्लाह के निज़ाम को बदला, अल्लाह के निज़ाम का मजाक उड़ाया, अल्लाह के कलाम का मजाक उड़ाया। अजाब तो आएगा, अजाब तो आएगा, ऐसा नहीं हो सकता अजाब ना आए। हालांकि इन लोगों ने जो मंदिर बनाई 900 करोड़ रुपए लेके उस मंदिर में 27 एकड़ ज़मीन दी, 27 एकड़ ज़मीन 900 करोड़। हालांकि वो फ़िलिस्तीन, अगर वो पैसा, काश के वो पैसा फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को दिया होता तो तुम्हारी निजात हो जाती, तुम जन्नती बन जाते और जहन्नुम से बच जाते। लेकिन तुमने 900 करोड़ की मंदिर बनाई उस वक्त में कि जिस वक्त फ़िलिस्तीन जल रहा था। फ़िलिस्तीन की माएँ और फ़िलिस्तीन के शहीद और फ़िलिस्तीन के ज़ख्मी अल्लाह को पुकार रहे थे, अल्लाह को सदा दे रहे थे। उस वक्त में इन लोगों ने हमारे मुल्क के हाकिम को, हमारे मुल्क के पीएम को वहाँ मंदिर के इफ्तिताह के लिए बुलाया। कितनी ज़िल्लत की बात है कि जिस शहर में नबी इसलिए आए कि बुत परस्ती को ख़त्म करना है, उस शहर के अंदर यहाँ के पीएम को बुलाया मंदिर के इफ्तिताह के लिए, तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। आज वो पूरा शहर पानी में डूब गया। पूरा शहर में किस तरह अज़ाब है? अल्लाह का अज़ाब है, पानी का अज़ाब, या उस तरह का अज़ाब है कि जिस तरह का नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में अज़ाब आया। तो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने क्या कहा? यह कहा कि मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ के बच जाऊँगा, लेकिन वो पानी पहाड़ की चोटी पर बच। आज भी जो लोग वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो नीचे के फ्लैट से ऊपर के फ्लैट में आना चाह रहे हैं, और नीचे के फ्लैट का जो है वो 1 लाख रुपए किराया है, तो ऊपर का फ्लैट आज 20-30 लाख रुपए देने को तैयार है। वो कि हमारे को ऊपर का फ्लैट दे दो, नीचे पानी आ गया है, कि 20 लाख रुपए देने को तैयार है एक दिन के। लेकिन अल्लाह का जब अज़ाब आएगा तो ऊपर तक भी आएगा, ऊपर तक भी आएगा। तो इसलिए होशमंदी की ज़रूरत है, होशमंदी की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर उसको फरमाया कि वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। बड़े अज़ाब से पहले मैं छोटे छोटे अज़ाब का मज़ा चखाता हूँ, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम मेरी तरफ आ जाओ, ताकि तुम्हें अकल आ जाए, समझ आ जाए। अगर होशियार आदमी है, अक्लमंद आदमी है, हकीकत में उसके दिल में कुरान की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, तो उसको अकल आएगी, उसको समझ आएगी। लेकिन जिसके दिल में इन चीज़ों की मोहब्बत नहीं है उसको कोई समझ में नहीं आएगी। तो ये पानी का अज़ाब जो दुबई के अंदर आ रहा है, ये उनको समझना चाहिए कि पानी का अज़ाब बता रहा है कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। तुम समझ जाओ, तुम समझ जाओ, अल्लाह तुमसे नाराज़ है। अगर तुम समझ गए तो बहुत अच्छा है। आज जो गाड़ियाँ, फरारी गाड़ी जो 20-20 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, वो पानी में तिनके की तरह बह रही हैं। फरारी गाड़ी, एक आदमी इतना मालदार है, उसके पास फरारियों की पूरा शोरूम है, उन्हें फरारी के ऊपर बैठा हुआ है, केले लेकर, उसके हाथ में माउस है, केले है, वो केले छिलकर खा रहा और कह रहा कि मेरे पास कुछ नहीं है खाने को इस केले के अलावा। गाड़ी है मेरे पास 20 करोड़ के नीचे, बिल्डिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए इस केले के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? कहाँ गई वो दौलत जिस दौलत पर नाज था? तो मालूम यह हुआ कि अगर किसी आदमी को कोई बचाएगा तो वो अल्लाह की रहमत बचाएगी, अल्लाह के फजल से कोई आदमी बचेगा। ये बिल्डिंग, ये बड़े बड़े टावर, ये दुबई के बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े टावर और बड़ी बड़ी इमारतें और माल और दौलत और पैसा किसी को बचा नहीं सकता है। आज दुबई वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने यह बता दिया है कि मेरी कुदरत के आगे तुम्हारी ये दौलत बेकार है। मेरी कुदरत के आगे तुम्हारी कितनी बड़ी दौलत हो, लेकिन तुम्हारी कोई दौलत काम आने वाली नहीं है। दुनिया का नंबर 1 शहर है दुबई। पूरी दुनिया से लोग अमेरिका इतना नहीं जाते, सिंगापुर इतना घूमने नहीं जाते जितना दुबई जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सारी अय्याशियाँ होती है। मैं अब ये मिंबर इजाज़त नहीं देता मैं उन अय्याशियों को बताऊँ। हर अय्याशी वहाँ पर होती है, हर अय्याशी। तो वो सारी अय्याशी करने के वास्ते लोग पूरी दुनिया से जमा होकर दुबई जाते हैं, दुनिया का नंबर 1 शहर। लेकिन अल्लाह ने ये दिखा दिया आज कि मेरी कुदरत के आगे कोई आदमी कितना भी नंबर 1 हो, कोई शहर कितना भी नंबर 1 हो, कोई मुल्क कितना भी नंबर 1 हो, लेकिन वो नंबर 1 रहता नहीं है अल्लाह की कुदरत के आगे। अल्लाह की जब कुदरत आती है, कितना भी कोई आदमी कितना भी नंबर 1 हो, लेकिन वो बेबस हो जाता है, आजिज़ हो जाता है, मजबूर हो जाता है। आज वहाँ के लोग बेबस हैं, करे तो क्या रहे कि यहाँ जाए तो जाए कहाँ। जो वहाँ पर जाए, जो दूसरे मुल्क के वहाँ पर हैं, वो भी तरस रहे हैं कि किस तरह हम इस मुल्क से निकल जाए, यहाँ से चले जाए। क्यों? दुनिया का नंबर 1 शहर बनाई, दुनिया का नंबर 1 शहर है, काहे को जाना चाह रहे। लेकिन अल्लाह की जब कुदरत आई, अल्लाह की जब पकड़ आई, तो आज वो दुनिया का नंबर 1 शहर भी बेबस है, मजबूर है। लेकिन मैं तो कहता हूँ अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आगे भी ज़वाल आएगा,
आगे भी सवाल आएगा, आगे भी बर्बाद आएगी। अभी वक्त है उन लोगों को समझ जाना चाहिए। हम तो उन लोगों के वास्ते सिर्फ दुआ करते हैं जिन लोगों को तुम कल तक अय्याशी के लिए बुलाते थे, आज वो लोग तुम्हारे शहर में आने को तैयार नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत है, इससे आदमी को समझ जाना चाहिए। और एक और बात, बड़ी अजीब बात है, दुबई में एक टावर है जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। सबको मालूम है बुर्ज खलीफा, लोग देखने जाते हैं बड़े शौक़ से। बुर्ज खलीफा एक ऐसा है, जब भी कोई फिल्म आती है, जब भी कोई बड़ी फिल्म आती है, किसी खान की पठान की फिल्म आती है, तो उसका ट्रेलर उस बुर्ज खलीफा पर चलाया जाता है। बड़े लोग जो होते हैं दुनिया के, उन लोगों की कहानी उस टावर पर चलाई जाती है। दुबई के जो शेख हैं बड़े बड़े, जब उनकी शादियाँ होती है, उनकी शादी की जो वीडियो बनती है, उस वीडियो को उस दुबई के टावर पर चलाया जाता है, बुर्ज खलीफा पर चलाया जाता है। और जो उन लोगों के व्लॉग्स हैं, अपने जो व्लॉग्स बनाते हैं वो लोग, कहीं जाते हैं घूमने फिरने, उसको चलाते हैं। किस पर? बुर्ज खलीफा पर चलाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अफसोस की बात, कभी इस बुर्ज खलीफा पर फ़िलिस्तीन के दास्तान भी चलाई होती, फ़िलिस्तीन का दर्द भी इस बुर्ज खलीफा पर चलाया होता। लेकिन एक दिन आएगा कि ये बुर्ज खलीफा भी किसी को बचा नहीं सकता है, ये बुर्ज खलीफा भी ख़त्म हो जाएगा। फिल्मों के ट्रेलर चलाए, फिल्मों के ट्रेलर चलाने के वास्ते उस दुबई के पास वक्त है, लेकिन फ़िलिस्तीन के जो बेचारे मुसलमान हैं, जो ज़ख्मों से चूर हैं, जिनका खून पानी की तरह बह रहा है, जिनका खून ऐसा हो गया कि पानी भी महंगा है, लेकिन खून का खून इतना सस्ता हो गया है, जिनका खून को रात दिन बहाया जा रहा है। 40,000 फ़िलिस्तीन को शहीद कर दिया गया। माएँ तड़प रही हैं, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, भूख से बिलबिलाकर बच्चे मर गए। बच्चा हुआ हमल से है माँ, वो माँ भी मर गई, बच्चा भी मर गया। ऐसे हालात, काश के उस बुर्ज खलीफा पर, उस टावर पर फ़िलिस्तीन के दास्तान को चलाया होता तो आज ये मंजर ना होता कि आज दुबई के अंदर पानी का तूफान ना आता। उन लोगों ने क्या टेक्नोलॉजी की, हर दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है। पानी से बचने का हर चीज़ उन्होंने, हर इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन वो सारे इंतज़ाम आज फेल हो गए। क्यों? क्योंकि तुम खामोश थे। फ़िलिस्तीन के जुल्म पर तुम खामोश हो, फ़िलिस्तीन के ज़ख्मों पर तुम खामोश हो, फ़िलिस्तीन के शुहदा पर तुम खामोश हो, तो अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब भी आएगा, अल्लाह की पकड़ भी आएगी। कोई आदमी कितना ही बड़ा हो, कितना भी दूर भाग जाए, लेकिन वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता है। इब्न ज़ियाद ने क्या सोचा? मैंने इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया। यजीद ने क्या सोचा? मैंने इमाम हुसैन को कत्ल करा दिया। शिमर ने क्या सोचा कि मैंने तो अपने हाथों से इमाम हुसैन को कत्ल किया है, मैं बच गया। वो दुनिया के लोगों से तो बच गया, लेकिन अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सका है। इस तरह जो दुबई के लोग हैं वो दुनिया के लोगों से बच सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। अल्लाह ने बता दिया कि तुम्हारी ये दौलत तुम्हारा कोई काम आने वाली नहीं है, तुम्हारी कोई दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी। अल्लाह की ताकत के आगे ये सारी दौलत छोटी है। दुनिया की सारी दौलत, दुनिया के सारे टावर, सारी बिल्डिंग, सारे बुर्ज खलीफा, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के सामने सब चीज़ छोटी है। अल्लाह की कुदरत के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इसलिए आए थे कि पूरी दुनिया से कुफ्र और शिरक को ख़त्म किया जाए, लेकिन उसी शहर के अंदर दोबारा कोई आदमी कुफ्र और शिरक को बढ़ावा दे, उसी शहर के अंदर कोई आदमी मंदिर को बनाए, तो कितनी अफसोस की बात है, कितनी अफसोस की बात है। आखिर मैं तो ये कहता हूँ कि उन लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता है। जो आदमी कुरान पढ़े, कुरान, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, मैं खुद, चलो मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं भी खुद ऐसा नहीं हूँ कि मुझे भी पूरी कुरान का तर्जुमा पता हो। कुछ ख़ास आयात हैं उनका तर्जुमा पता है, या पढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है। लेकिन एक आम आदमी ऐसा है यहाँ पर हमारी बस्ती में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, कि जिसको कुरान का तर्जुमा नहीं आता, बिस्मिल्लाह का तर्जुमा तक नहीं आता है, कुल वल्लाह का तर्जुमा तक नहीं आता। ऐसे भोले मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वो कुफ्र और शिरक की तरफ नहीं जाते। उनको भी पता है ये कुफ्र है, ये शिरक है। कुरान पढ़ना नहीं आता, देख कर कुरान पढ़ नहीं सकता है, तो तर्जुमा कहाँ से पड़ेगा? ऐसा भोला मुसलमान, ऐसा सीधा मुसलमान हमारे हिंदुस्तान का, वो भी कुफ्र और शिरक की तरफ नहीं जाता है। लेकिन वो लोग जिनकी लैंग्वेज अरबी है, जो अरबी बोलते हैं, अरबी में बात करते हैं, अरबी में बयान करते हैं, रात दिन अरबी बोलते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ते पढ़ते उनको तर्जुमा सब समझ में आता है। अब ऐसा आदमी अगर कुफ्र और शिरक की तरफ जा रहा है तो मालूम यह होता है कि इनको कुरान पढ़ना नहीं आता है, इनको कुरान हज़ पढ़ना नहीं आता है। कुफ्र और शिरक पूरी दुनिया में कहीं भी हो, पूरी दुनिया में कहीं भी हो, जुल्म है, लेकिन अल्लाह बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह अजाब देंगे, लेकिन थोड़ी मोहलत देने के बाद, थोड़ी ढील देने के बाद। अल्लाह अजाब कब आएगा? थोड़ी मोहलत देने के बाद, थोड़ी देर से अजाब आएगा। पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कुफ्र और शिरक हो, यह बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन नबी की ज़मीन के अंदर कुफ्र और शिरक हो, यह अल्लाह को गवारा नहीं है। सहाबा की ज़मीन के अंदर, ताबीन की ज़मीन के अंदर, वलियों की ज़मीन के अंदर, अम्बियाओं की ज़मीन के अंदर अगर कुफ्र और शिरक होगा, यह अल्लाह को हरगिज़ गवारा नहीं है, अल्लाह को हरगिज़ गवारा नहीं है। तो इन लोगों ने नबी की ज़मीन को नापाक किया। अब जो आदमी नबी को ज़मीन को नापाक कर दे, वह आदमी बच जाए, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए बस हम तो क्या करें, हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, इन लोगों के वास्ते दुआ की जाए। दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हम लोग इन लोगों के वास्ते दुआ कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो सुर्ख गाय इसीलिए ज़िबा करना चाहते हैं। उनकी सोच है कि सुर्ख गाय ज़िबा करेंगे, उसको जलाएंगे, जलाने के बाद उससे गुस्ल करेंगे, हम पाक हो जाएंगे, पाक होने के बाद हम हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे, फिर दज्जाल आएगा, फिर पूरी दुनिया के अंदर हमारी हुकूमत होगी। ये उनका कहना है, उनकी किताब में लिखा है। अब उनकी किताब में जो लिखा हुआ है सब बकवास है,
हमारे पास जो किताब है यही सच्ची किताब है, यही सच्चा कुरान, जो हमारे पास जो किताब है कुरान 30 पारों का, यही सच्चा है। बाकी इसके अलावा दुनिया के अंदर आज इंजील भी है, ज़बूर भी है, उन सब के अंदर तहरीफ की हुई है, रद्द बदल की हुई है। उनके किसी किताब का एतबार नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसी किताब का एतबार किया जाएगा। अगर कुरान करीम के अंदर ये बात होती कि यहूदी इस तरह करेंगे, उनकी हुकूमत आ जाएगी, तो हम लोग भी यकीन करते। ये उन लोगों का कहना है, उन लोगों का कहना उनके मुँह पर मार दिया जाएगा। उन लोगों का कहना में कोई सच्चाई नहीं है, उन लोगों के कहने में कोई सच्चाई नहीं, सारी बकवास बात है, उन लोगों की सारी बकवास है। लेकिन जो मैं बयान कर रहा हूँ 2 जुमे से, वो इसलिए कि फ़िलिस्तीन की जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों का बाइकाट किया जाए। जितनी भी चीज़ें हैं उनका क्या किया जाए, उनका बाइकाट किया जाए। क्यों बाइकाट किया जाए? हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक शहर है पेशावर, तो वहाँ के मौलाना है मौलाना हबीबुर रहमान, तो उनको एक ख्वाब आया, अभी इसी हफ्ते की बात है, उनको ख्वाब आया। सिर्फ इस ख्वाब की वजह से मैंने पिछले जुमे भी फ़िलिस्तीन का बयान किया, इस जुमे भी, वरना इलेक्शन का वक्त है, इलेक्शन का बयान करना होता है। तो इस ख्वाब की वजह से उनको एक ख्वाब आया। क्या ख्वाब आया? कि उनके ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके ख्वाब में हुजूर आते हैं, लेकिन हम जैसे नालायक, हम जैसे चिंदी चोर, हम जैसे क्या बोलूँ, हम जैसे नालायकों के ख्वाब में कभी हुजूर नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारी नालायकी इतनी बढ़ गई है, अब हुजूर हमारे ख्वाब में आना पसंद नहीं करते। हुजूर उसके ख्वाब में आते हैं जिससे मोहब्बत होती है। हमारे ख्वाब में कौन आता है? हमें जिससे मोहब्बत है। हमारे नौजवानों को पूछो कौन आता है ख्वाब में? रोज़ाना गर्लफ्रेंड आती। गर्लफ्रेंड क्यों आती है? गर्लफ्रेंड से मोहब्बत है। अब उस गर्लफ्रेंड को भी बॉयफ्रेंड ख्वाब में आता है, क्योंकि उसको बॉयफ्रेंड से मोहब्बत है, इसलिए उसके ख्वाब में आता है। तो जिस आदमी को जिस चीज़ से मोहब्बत है, एक आदमी को बेहतरीन कार से मोहब्बत है, तो उसके ख्वाब में क्या आएगा? वो कार जो मुझे पसंद है, मैं उस काम में आज डेट पे गया था। जो बाइक पसंद है, उस बाइक पे आज मैं बैठा था, मैंने सफ़र किया। तो जो चीज़ आदमी को पसंद होती है, जिस चीज़ से आदमी को मोहब्बत होती है, वही चीज़ ख्वाब में आती है। तो हम लोगों को दुनिया से मोहब्बत है, बिल्डिंग से मोहब्बत है, तो रात को ख्वाब में बिल्डिंग आ गई, मैं बिल्डिंग में बैठा हुआ था, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बिल्डिंग थी। पैसों से मोहब्बत है, रात को ख्वाब आया कि ख्वाब में छत के ऊपर गया, देखा तो एक सूटकेस पैसों से भरा हुआ है, लेके आया, खोलने वाला था, आँख खुल गई। अरे ये क्या हुआ? अच्छा वो थोड़ी देर आँख नहीं खुलती थी, पैसे देख लेता था। तो हमारे ख्वाब में आते हैं, लेकिन उन लोगों को हुजूर से मोहब्बत है। तो जिन लोगों को हुजूर से मोहब्बत होती है, उन लोगों के ख्वाब में हुजूर आते हैं। तो हुजूर उनके ख्वाब में आए। कौन आए? हुजूर ख्वाब में आए। तो हुजूर ने मौलाना हबीबुर रहमान साहब जो हैं पेशावर के, उनके ख्वाब में आकर हुजूर ने फरमाया कि पूरी दुनिया को ये मेरा पैगाम सुना दिया जाए, मेरा दर्द भरा पैगाम है, पूरी दुनिया को पैगाम सुना दिया जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा, वो आदमी मेरा उम्मती नहीं है, वो आदमी मेरा उम्मती नहीं है, वो आदमी मेरा उम्मती नहीं है, 3 मरतबा कहा। और आगे फरमाया क़यामत के दिन वो मेरी सिफारिश से महरूम रहेगा, महरूम रहेगा, महरूम रहेगा। क़यामत के दिन मैं उस आदमी की सिफारिश नहीं करूँगा। यानी क़यामत के दिन हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन मैं उस आदमी की सिफारिश नहीं करूँगा, मेरी सिफारिश से महरूम रहेगा। तो मौलाना हबीबुर रहमान साहब ने ख्वाब में पूछा कि रसूलुल्लाह किसके बारे में फरमा रहे हैं आप? कौन है आखिर वो आदमी जिसके बारे में आप ये फरमा रहे हैं कि मेरा उम्मती नहीं है? हुजूर आखिर वो है कौन? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इसराइल की चीज़ों का बाइकाट ना करे। इस वक्त में जो आदमी इसराइल की चीज़ों का बाइकाट नहीं करता है, तो हुजूर ने फरमाया कि वो आदमी मेरा उम्मती नहीं है। क़यामत के दिन मैं उसकी सिफारिश नहीं करूँगा, क़यामत के दिन वो मेरी सिफारिश से महरूम रहेगा। हुजूर ने यह बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई है। जब हुजूर का पैगाम हम तक पहुँच गया है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम हर चीज़, जितनी भी इसराइल की चीज़ें, उन तमाम चीज़ों का बाइकाट करेंगे ना इंशाअल्लाह, उन तमाम चीज़ों का बाइकाट करेंगे। हो सकता है यही वजह एक हमारी निजात का ज़रिया बन जाए, इसी वजह से हमें निजात मिल जाए और इसी वजह से हम जन्नती बन जाए। देखो यहाँ दुनिया में एक आदमी नफ़रत का इजहार करता है, हर आदमी, मेरी किससे लड़ाई हो गई, जिससे मेरी लड़ाई हुई उसके घर में शादी है, उसने मुझे बुलाया, मैं नहीं गया, मेरे ना जाने की वजह से उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। कितनी शादियाँ हैं हुई, हमारे दुश्मनों की शादी हुई नहीं हुई, उसमें गए नहीं गए, शादी होगी, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं काहे को नहीं गया? मैं इसलिए नहीं गया कि मैंने अपनी नफ़रत का इजहार किया। भाई मुझे तुझसे नफ़रत है, तेरी शादी हो गई, मुझे पता है उसकी शादी मेरे भी ना हो जाती, लेकिन फिर भी उसकी शादी में नहीं जाता, उसकी दावत में नहीं जाता। दुश्मन के घर से कोई खाना आता है तो उस खानों को भी फेंक दिया जाता है। कहाँ से आया खाना? दुश्मन के घर से आया, इस खाने को बाहर फेंक दिया जाए, मैं इस खाने को नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दुश्मन के घर से आया है। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे भाई को किसी ने कत्ल किया है, अब उस आदमी की दुकान है, जो मेरे भाई का कातिल है, क्या मैं उस आदमी की दुकान से सामान खरीदूंगा? ज़िंदगी भर उस आदमी की उस दुकान से सामान नहीं खरीदूंगा। अब ये लोग जो फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन है, और फ़िलिस्तीन के मुसलमान हमारे भाई है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है, याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो ये नबियों की औलाद है और हमारे भाई है, जो हमारे भाइयों का खून चूस रहा है, जिसने हमारे 40,000 मुसलमान भाइयों को शहीद कर दिया, 40,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया। हम उनकी चीज़ों को ख़रीदें, कितनी डूब मरने की बात है। तो हम अहद कर ले कि हम ज़िंदगी भर वक्ती तौर पर नहीं,
वक्ती तौर पर नहीं, फ़िलहाल के लिए नहीं, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा इसराइल की किसी चीज़ को भी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। ज़रा सी बात पर हम यहाँ लड़ाई हो जाती है, किसी बात पर ज़रा सी बात पर लड़ाई हुई, उस आदमी ने दावत की तो उसके घर को नहीं जाते, उसके घर के सामने से भी नहीं गुजरते, पूरा फिर के आऊँगा लेकिन इसके घर के सामने से नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि इससे मेरी लड़ाई हो गई है। और नस्ल दर नस्ल को कह के जाते हैं कि मेरी इस आदमी से लड़ाई है, मैंने इससे सुलह नहीं की, तुम भी इससे सुलह नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये मेरा दुश्मन है। और यहाँ पर इसराइल के जो लोग हैं ये भी हमारा दुश्मन है। अगर कोई आदमी हमारी औलाद को कत्ल कर दे, क्या हमारी उससे दोस्ती हो सकती है? हम उसका घर का खाने भी नहीं खाते। तो इस तरह ये लोग भी हमारे भाइयों के कातिल हैं। तो हमारे अंदर जितनी ताकत है हम उतना करें। हम क्या कर सकते हैं? हम दुआ कर सकते हैं और हम इसराइल की तमाम चीज़ों का बाइकाट कर सकते हैं। तो इतना करें, अगर इन हालात में भी कोई आदमी इसराइल की कोक पिलाए, इसराइल की पेप्सी पिलाए, तो वो आदमी ऐसा है कि वो फ़िलिस्तीन के बच्चों का खून पिलाए। कोई आदमी अब भी मैकडोनल्ड खा रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहा है इसराइल के, तो वो आदमी ऐसा है कि वो अपने फ़िलिस्तीन के मुसलमान बच्चों का गोश्त खा रहा है, वहाँ के शहीदों का गोश्त खा रहा है। ये ऐसा आदमी है। और इन हालातों में भी जब हमारे फ़िलिस्तीन के इतने सारे मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, कोई आदमी अगर अब भी उनकी चीज़ खाता है तो इसकी पहली अलामत यह है कि आदमी मुनाफिक है। कल क़यामत के दिन मुजरिमों की लाइन में ठहरा होगा, मुनाफिकों की लाइन में ठहरा हुआ होगा। जब हुजूर का हमारे लिए हुजूर का पैगाम आगे आए, हुजूर ने फरमाया कि इस वक्त जो कोई अब भी इसराइल की चीज़ों का बाइकाट नहीं करेगा, खाएगा, तो क़यामत के दिन वो मेरी सिफारिश से महरूम रहेगा, वो मेरा उम्मती नहीं है, क़यामत के दिन मैं उसकी सिफारिश नहीं करूँगा। जब हुजूर का पैगाम आया है तो हम हुजूर के पैगाम की कदर करने वाले बने, हुजूर से मोहब्बत को साबित करें। रसूलुल्लाह, हमें आपकी बात से मोहब्बत है, हमें आपके अल्फाजों से मोहब्बत है। अब वो क्या क्या चीज़ है, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप जानते हैं, और तो आप उन चीज़ों की तहकीक करें। मैं भी जब ये वीडियो मेरी 8 बजे आएगी तो मैं उन तमाम चीज़ों की लिस्ट इसमें लगाऊंगा। जब ये साथ साथ बयान के साथ साथ वो चीज़ें चलती रहेंगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं वो कौन कौन सी चीज़ है। तो आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी देख सकते हैं। लेकिन हम अहद कर ले। लेकिन आज के ये कहा जाता है कि मुसलमानों को कितना भी समझाया जाए, अब मुसलमानों का ज़मीर मर गया है, अब मुसलमानों का दिल मुर्दा हो चुका है। अब आदत है कोल्ड ड्रिंक पीने की, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक ही पिएगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाप की लाश सामने पड़ी है, कत्ल कर दिया किसी ने, और जो कातिल है वो ला कर दिया कोल्ड ड्रिंक, जब भी पीता क्या बताओ, जब भी कोई पिएगा क्या? वो भी हमारे बच्चों के कातिल है, हमारे भाइयों के कातिल है, हमारी औलादों के कातिल है, हमारी माओ बहनों को जिन्होंने खाने के लिए तरसा दिया, पीने के लिए तरसा दिया, क्या हम उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे? हरगिज़ हम उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले नहीं है। मैं तो एक मिसाल देकर बात को ख़त्म कर देता हूँ। एक मिसाल, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, किसमें डाला? आग में। नमरूद ने उस आग को 40 दिन तक जलाया, और वो आग किसी दुनिया के पानी से बुझने वाली नहीं थी, इतनी खतरनाक आग थी। अल्लाह उसको आग को बुझा सकता था, लेकिन दुनिया के किसी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं थी उस आग को बुझा दे। तो एक कबूतर अपनी चोंच में पानी लेके आता है, कबूतर, और वो ऊपर से कतरा कतरा पानी डालता, फिर जाता, फिर पानी लेके आता, कतरा पानी डालता। तो बाकी परिंदों ने उससे कहा कि भाई ये वो आग है जो नमरूद ने जलाई है, ये आग तेरे कतरे कतरे से बुझने वाली नहीं है। तो उस कबूतर ने कहा, उस कबूतर का जो जुमला है, उस कबूतर की जो बात है वो इतनी खूबसूरत बात है कि वो बात हमारी ज़िंदगी में आ जानी चाहिए। तो उसने कहा, पता मुझे भी है कि मेरी चोंच और मेरे टपके से, मेरी एक बूंद से ये पानी बुझने वाला नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों में अपना नाम लिखाना नहीं चाहता जो इस आग को भड़काने वाले हैं, मैं उन लोगों में अपना नाम लिखाना चाहता हूँ जो इस आग को बुझाने वाले हैं। पता उसको भी है ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन इस तरह हमें पता है कि हमारे किसी अमल से इसराइल बर्बाद नहीं हो सकता, लेकिन हम इसराइल की बर्बादी में नाम लिखा ले। हम फ़िलिस्तीन की मदद करेंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन हम इसराइल को बर्बाद यही से कर सकते हैं, उसकी चीज़ों को बाइकाट करके। तमाम चीज़ों की इसराइल की जितनी है उन तमाम चीज़ों का बाइकाट किया जाए, तो हम उन लोगों में नाम लिखवाएं जो फ़िलिस्तीन के साथी हैं, फ़िलिस्तीन की मदद करने वाले, उनमें नाम लिखाएं। तो दूसरी बात, ये इलेक्शन का ज़माना है और हमारे तेलंगाना में 13 तारीख से इलेक्शन है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी आदमी को 5 साल तक सुकून से रहना है, कितने साल तक? 5 साल तक अगर सुकून से रहना है तो सही आदमी को वोट डालना है, और छोटी छोटी पार्टी को वोट नहीं डालना। छोटी पार्टी बाज़ जगह में छोटी पार्टी है लेकिन पावर में है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सेंट्रल में बैठे लोगों से लड़ सकता है, उनसे मुकाबला कर सकता है। तो सेंट्रल में जो लोग बैठे हुए उन लोगों से जो आदमी मुकाबला कर सकता है, सिर्फ उसी आदमी को वोट डालना है और किसी को वोट नहीं डालना है। वो सिर्फ एक ही आदमी, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी हकीकत, अगर ये हकीकतें सारी खोल कर यहाँ पर बयान कर दी जाए तो सामने वाले बैठे वाले बहुत सारे लोग ऐसे, उनके कान फट जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो उनके पेट और दिमाग फट जाएंगे, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, उनका हाथमा बड़ा कमज़ोर है। इसलिए इशारों में बात को समझ जाए तो उस आदमी को वोट डालना है जो सेंट्रल में बैठे हुए जो लोग जालिम है, जो मुसलमानों को यहाँ से निकालने की बात करते हैं, उनका जो मुकाबला कर सकता है उसको वोट डालना है, सबको वोट डालना है। अगर 5 साल तक सुकून से रहना है, अगर किसी आदमी को 5 साल तक सुकून से रहना नहीं है, इस तरह जिस तरह आप जलील होते हैं 10 साल से, इसी तरह आगे भी जलील होना है, फिर अपने घर में रहो, ऐश करो, वोट मत डालो, जो मर्जी आए वो करो, फिर 5 साल तक कहना नहीं मैं परेशान क्यों हूँ।
5 साल तक वोट के दिन सो गया, वोट नहीं दिया, वोट डालने नहीं गया और वोट को कोई ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ समझा और फिर जालिमों की हुकूमत आ गई, फिर मस्जिद में आकर दुआ कर रहा है या अल्लाह जालिमों की हुकूमत क्यों आ गई? तेरी वजह से आ गई, तेरी वजह से जालिमों की हुकूमत आ गई। फिर दुआ से कुछ नहीं होगा, फिर धरने से कुछ नहीं होगा, फिर मदाहिर करने से कुछ नहीं होगा, फिर चीखने और चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा। जब जालिमों की हुकूमत आ जाएगी तो क्या करना है? हर आदमी को वोट डालना है। ये अपनी हमारी जिम्मेदारी है, हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी कौम से हो, किसी भी मजहब से हो। हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो सही आदमी को वोट डालेगा, वरना एक दिन ऐसा आएगा ये मस्जिदें होंगी लेकिन इन मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया जाएगा। अब भी एक मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया, किसी से कुछ हुआ? कुछ नहीं हो सका, ना कोई कुछ कर सकता है, क्योंकि जालिमों की हुकूमत थी। और उसके बाद न जाने कितनी मस्जिदों को तोड़कर उन पर मंदिर बनाए जाएंगे और कितनी मस्जिदों पर भगवा झंडा लहराया जाएगा, किसी को पता नहीं है क्या क्या होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अगर जालिमों की हुकूमत आ गई, अगर हम सोते रहे तो हमें बेदार होना है। ये बेदारी का वक्त है, तो हमें क्या करना है? अपनी हर गली में हर आदमी को बताना है फला दिन इलेक्शन है, और अपने खर्चे पर अल्लाह की रज़ा के लिए सवाब की उम्मीद से अपनी गली में कोई ऐसी औरत है कि जिसका शोहर नहीं है, कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी है जिसके बेटे नहीं है, कोई ऐसा माजूर है, लाचार है, बेबस है, वोट डाल सकता है लेकिन पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचे वो, उसको लेकर जाना है अल्लाह की रज़ा के लिए, सवाब के लिए। सवाब भी कोई चीज़ है भाई, सवाब हासिल करने के लिए काम करेंगे ना इंशाल्लाह। तो हमें आदमी को, सही आदमी को वोट डालना है। अगर सही आदमी को वोट नहीं डाला, देखो आज जितनी भी जुल्म ज़्यादती हो रही है, नए नए कानून आ रहे हैं वोट की वजह से, मुसलमानों पर CNRC लाया जा रहा है वोट की वजह से, आज मुसलमानों को घुसपैठी बताया जा रहा है, क्यों? वोट की वजह से। जो पावर में है, किस क्यों आया पावर में? वो वोट की वजह से वो आदमी पावर आया। आज मुसलमानों को घुसपैठी बताया जा रहा है। यानी जो मुसलमान, जिन लोगों ने मुल्क को आज़ाद कराया, जो लोग मुल्क की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, क्या वो भी घुसपैठी हैं क्या? और आजकल वोट की वजह से कहा जा रहा है, वोट की वजह से क्या क्या बताएं, सिर्फ वोट की वजह से मदरसों पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, वोट की वजह से आज मस्जिदों पर तोड़कर उन पर मंदिर बनाया जा रहा है। नफरती बयान, ऐसे घटिया बयान, इतनी घटिया सोच रखने वाला आदमी अगर इतनी ताकत में आया तो सिर्फ वोट की वजह से। इस देश की अगर कोई ताकत है तो वोट ताकत है। 3 तलाक को ख़त्म किया गया वोट की वजह से। अगर वोट चलती रही है इसी तरह, फिर से जालिम आदमी आ गया तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे हिंदुस्तान के लिए नाफिज होगा। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने की वजह से कोई आदमी निकाह नहीं कर सकता है, सबको कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। और हमारे इस्लाम में कोर्ट मैरिज से निकाह नहीं होता है, फिर किसी काजी को इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी का निकाह पढ़ाए, फिर कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। तो ऐसे दिन ना आए, ऐसे दिन ना आने की वजह से सबसे पहले हमें क्या काम करना है? अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना है और उसी आदमी को वोट डालना है जो सेंटर में बैठे हुए आदमी से मुकाबला कर सकता है, और किसी को वोट नहीं डालना है। वरना वो दिन आएगा कि जिस तरह बाबरी मस्जिद को ढाकर मंदिर बना दी गई, न जाने कितनी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, कोई कुछ बोल नहीं सकता। अब कौन बोला? अब कोई बोला उसकी आवाज़ को दबा देगा जो बोला। फिर इतनी लड़कियां हमारी भाग रही है सिर्फ वोट की वजह से। ऑफर किसने दिया? 5 लाख का ऑफर, 6 महीने का राशन, 1 फ्लैट, किसने ऑफर दिया? इन्हीं जालिमों ने ऑफर दिया कि मुसलमानों को, लड़कियों को भगाओ, हम तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे, 1 फ्लैट देंगे, 6 महीने का राशन देंगे, वोट की वजह से। ये जो नए नए आजकल, एक हमारे हैदराबाद में भी एक औरत ठहरी है, पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, अभी कल पैदा होकर आई और वो मस्जिद की तरफ इशारे कर रही है, मस्जिद को ढा देगी। क्यों इशारे किए जा रहे हैं? वोट की वजह से इशारे किए जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी जीती नहीं है, जीतने से पहले ये हाल है। अगर जीत गए तो क्या होगा? आप खुद सोचें, आप खुद सोचें वो मंजर क्या होगा। हालांकि उस औरत का बयान ये है, चंद दिन पहले उसने वो ये बयान दिया, आज वो ये बयान देती है कि हम तो सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं। अभी चंद दिन पहले, पिछले हफ्ते उसने बयान दिया कि जब तक हिंदुस्तान में मुसलमान रहेंगे हिंदुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती, मुसलमानों को यहाँ से निकालो जब तरक्की होगी, जब तक तरक्की नहीं होगी। ऐसी औरत ठहर रही है और वो मस्जिद की तरफ इशारा करती है, तो समझ जाए अगर वो औरत जीतती है तो मुसलमानों के लिए डूब मरने का मकाम है। अगर ऐसी औरत जीत जाए तो हमें एकजुट होना है, एक आदमी को वोट देना है। अब जो आदमी वोटिंग के दिन सोता रहे, वोट ना दे, मैं तो कहता हूँ कि आदमी मुल्क का दुश्मन है, कौम का गद्दार है आदमी, इस्लाम का गद्दार है आदमी, मस्जिदों का गद्दार है आदमी। ये आदमी चाहता है कि हमारी मस्जिदों को ढाई जाए, ये आदमी चाहता है कि हमारी मदरसों को ढाई जाए। तो इसलिए अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना है अल्लाह की रज़ा के लिए। ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है, ये नफ्सी का आलम है, क़यामत का मंजर बना हुआ है। कभी आप यूट्यूब उठाकर देखें, कभी आप खोलकर देखा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा इलेक्शन की बातें सुन सुनकर, ऐसी बातें हैं। तो ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है, जिस तरह हम 70 साल से इलेक्शन देखते रहे हैं, तो ये इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं है। तो इस इलेक्शन को कोई आदमी हल्के में ना ले, ये एक नफ्सी का आलम है। तो इस इलेक्शन में हमें पास होना है। अगर पास हो गए तो 5 साल तक बैठकर सुकून से खा सकते हैं, सुकून से नमाज पढ़ सकते हैं, सुकून से तालीम हासिल कर सकते हैं और सुकून से हम लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर जालिमों की हुकूमत आ गई, क्यों? क्योंकि हम वोटिंग के दिन अगर सो गए तो फिर 5 साल तक हमें किराएदार की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। जैसा कि अपने ईमान को बचाना फ़र्ज़ है,
अपने इस्लाम को बचाना फ़र्ज़ है, अपने मस्जिद को बचाना फ़र्ज़ है, अपनी जान को बचाना फ़र्ज़ है, अपने घर वालों की इज़्ज़त आबरू को बचाना फ़र्ज़ है। इसी तरह अपने मुल्क को भी बचाना फ़र्ज़ है। अगर अपने मुल्क से मोहब्बत है तो सही आदमी को वोट डालना है। मदरसे की हिफाजत होगी वोट की वजह से, मस्जिद की हिफाजत होगी वोट की वजह से, लड़कियों की हिफाजत होगी वोट की वजह से। वरना अगर जालिम हुकूमत में आया, अब भी हिंदुस्तान के अंदर कई हज़ार आदमी ऐसे जो मुर्तद हो गए हैं। अगर फिर से हुकूमत आती है तो न जाने कितने मुसलमान तो खाली पीली बोल देंगे मैं भी हिंदू हूँ, मुर्तद हो जाएंगे वो आदमी। क्यों? क्योंकि डर ऐसी चीज़ है। डर के सामने आदमी, जब सन 47 की लड़ाई हुई तो कितने लाखों मुसलमान मुर्तद हो गए, लाखों मुसलमान, फिर से लाखों मुसलमान। और हो सकता है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने तो ये फरमाया कि हो सकता है ये इंडिया का आखिरी इलेक्शन भी हो सकता है, इंडिया का आखिरी इलेक्शन, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन नहीं होंगे, फिर डिक्टेटर का ज़माना आएगा। जो रशिया में और जो बाहर देशों में है वहाँ पर कोई वोट की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटर का ज़माना है। एक वक्त था वहाँ पर भी वोटिंग से बात होती थी, लेकिन चाइना के अंदर, चीन के अंदर अब डिक्टेटर का ज़माना है, वहाँ पर कोई वोटिंग की बात नहीं कर सकता। वहाँ पर एक ही आदमी है, जो चाहता है वो होता है, जो उसने बोल दिया वो होगा। किसी आदमी को इलेक्शन के बारे में ना बात करने की हिम्मत है, ना वोट कोई आदमी डाल सकता है, ना डलवा सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आगे भी अगर फिर से जालिमों की हुकूमत आती है तो फिर से वही दिन आएंगे, फिर से डिक्टेटर का ज़माना आएगा। और हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी इलेक्शन हो। तो इस इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमें होश के नाखुन लेना है, हमें सोना नहीं है, बेदार करना है। हर आदमी को बताना है कि तेलंगाना में 13 मई को इलेक्शन है, 13 मई को इलेक्शन है। ये बात सूरह फातिहा की तरह में हमें हिफ्ज़ याद हो जाए, जैसा सूरह फातिहा सबको याद है, सूरह इखलास सबको याद है, ये सबको याद हो जाए। और दूसरी बात, हमें किसी को भी उस दिन सफ़र में नहीं होना है, किसी को भी सफ़र में नहीं होना है। तो वो बातें आगे आएंगी। और एक और बात, अब अजीब बात है, मुसलमानों को भी समझ में नहीं आता। अब जो इलेक्शन है वो 1 जून तक है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जो हज को जाने वाले हिंदुस्तान से वो 9 मई को फ़्लाइट शुरू है, 9 मई को, यानी 1 जून तक इलेक्शन है। 1 जून के इलेक्शन से 20 दिन पहले तक, 21 दिन पहले से जो फ़्लाइट जा रही है, उनको होश में आना चाहिए कि जो इतने लाखों मुसलमान हज करने जा रहे हैं, इनकी तरफ से वोट कौन डालेगा। जब ये पलट कर वापस आएंगे तो देखेंगे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन गया। इनकी दुआओं से कुछ होने वाला नहीं है, दुआओं से होता है लेकिन मुकाबला भी करना पड़ता है। फिर दुआओं से क्या करेंगे भाई? अब भी दुआ हो रही है, अब भी इस रमज़ान में 3 करोड़ लोग उम्रा करने के लिए गए, 3 करोड़ लोग। क्या उन लोगों ने दुआएं नहीं की? उन लोगों ने दुआ की नहीं की? कोई आदमी कितना भी सख्त दिल हो, जब वो मदीना जाता है उस आदमी का दिल नरम हो जाता है। जब एक आदमी पहली मरतबा बैतुल्लाह शरीफ को देखता है, गुंडा आदमी, उसने कहा हज़ारों कत्ल किए हैं, रावड़ी आदमी है, बदमाश है, गुंडा है, डाकू है, लेकिन जब उसकी पहली नज़र, वो है ना, पहली नज़र काबे में पड़ी, क्या चीज़ है दुनिया भूल गया। वो हकीकत बात है, जब पहली नज़र काबे में पड़ती है तो आदमी भूल जाता है। तो कोई आदमी कितना भी जालिम हो, जब बैतुल्लाह शरीफ जाता है तो अपने मुल्क के लिए दुआ करता है। तो 3 करोड़ लोग गए, उन्होंने भी दुआ की, लेकिन दुआओं से भी हल जब होता है। मकाम बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हुजूर को मालूम था कि दुआ कर सकते हैं, लेकिन दुआ से काम नहीं चलाया, ख़त्म कुरान से काम नहीं चलाया। भाई अबू जहल मकाम बदर क्या कहा, चलो सब लोग यासीन पढ़ेंगे, चलो सब लोग ख़त्म कुरान करेंगे। नहीं, हुजूर ने मुकाबला किया, दुआ भी करेंगे लेकिन मुकाबला भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुकाबला क्या है? अब इतने सारे लोग जो हज करने जा रहे हैं, आज़मीन हज है, इन लोगों से दरख्वास्त है कि इन लोगों से दरख्वास्त कैसे करें? इन लोगों से दरख्वास्त करने के वास्ते हज कमेटी से बात करना पड़ेगा। अब दिल्ली हज कमेटी की जो चेयरमैन है वो कौसर जहाँ है, मैं तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ उनसे बात करें कि किसी तरह कोई ऐसी शक्ल निकाले कि जितने भी आज़मीन हज हैं, हज पर जाने वाले लोग हैं, उम्रा करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग अपना वोट डालने के बाद जाएँ। लाखों लोग हज करने जा रहे हैं, इनकी तरफ से वोट कौन डालेगा? यहाँ आम आदमी को हम समझा सकते हैं, आदमी समझ जाता है भाई आप सफ़र पर ना जाओ, उन्हें सफ़र से रुक जाता। लेकिन जो लोग हज करने जा रहे, उम्रा करने जा रहे, इनको कौन रोकेगा? ये वोट डाले बिना चले गए, ये भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। इसलिए मेरी तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से और जो हज कमेटी दिल्ली की चेयरमैन है कौसर जहाँ, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो कुछ गौर व फिक्र करे। अगर अपने मुल्क को बचाना, हमें अपने देश से मोहब्बत है, अपने मुल्क से मोहब्बत है, हम अपने मुल्क को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। हमारा घर बर्बाद हो जाए ठीक है, तो हमें अपने वतन से, अपने मुल्क से असल मोहब्बत है। तो बातें तो बहुत है, इंशाल्लाह आगे भी। चलो मैं एक बात बताकर ख़त्म कर देता हूँ। हमारे PM साहब ने कहा कि मुसलमान मंगलसूत्र छीनेंगे, इसलिए मैं एक बात का जवाब देता हूँ, आपको भी वो बात समझ में आएगी। 2013 में सोना, मंगलसूत्र किसने छीना है बता रहा हूँ मैं। 2013 में जो सोना था ना, वो 30,000 रुपये तोला था, सबको मालूम है। 30,000 रुपये तोला था, नहीं, सोना 30,000 रुपये तोला था सोना। और मुसलमान मंगलसूत्र नहीं पहनते हैं, गैर मुस्लिम हिंदू मंगलसूत्र पहनते हैं। और मंगलसूत्र किसने छीना है ये बात बताएगी आपको। हमने मंगलसूत्र नहीं छीना है औरतों का, मंगलसूत्र तुमने छीना है। किस तरह कि 2013 में जो सोना था वो 30,000 रुपये तोला था। हर गैर मुस्लिम भाई जब शादी करता था, हर गैर मुस्लिम का यहाँ ये है, जब शादी करेगा तो शादी से पहले मंगलसूत्र बनाएगा, वो आसानी से 30,000 रुपये जमा करता था, मंगलसूत्र बनाता था। आज सोने का रेट देते 80,000 रुपये है। आज देखे सोने का रेट,
आज सोने का रेट 80,000 रुपये है। 80,000 रुपये सोना तोला है, एक तोला सोना 80,000 रुपये का है। वो 30,000 रुपये तोला था 2013 में, आज 80,000 रुपये तोला है। आप खुद बताओ सोना किसने छीना है? मंगलसूत्र तुमने छीने या हमने छीने? आप खुद बताओ, मंगलसूत्र तुमने छीने। आज कल तक एक गैर मुस्लिम जो सोने का मंगलसूत्र बनाकर अपनी बीवी को पहनाता था, आज वो गैर मुस्लिम चांदी का मंगलसूत्र बनाकर उस पर सोने का पानी चढ़ाकर अपनी बीवी को देता है। उस गैर मुस्लिम को आज चांदी के मंगलसूत्र से काम चलाना पड़ रहा है। तो मंगलसूत्र तो तुमने छीने, हमने नहीं छूने किसी का मंगलसूत्र। और ना किसी गैर मुस्लिम को किसी मुसलमान से डरने की ज़रूरत है। हमारे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, तुम्हें इजाज़त नहीं है कि तुम किसी गैर मुस्लिम, जो गैर मुस्लिम चाहे यहूदी हो ईसाई हो, किसी के माबूद को बुरा नहीं कहना है, उसको भी बुरा नहीं कहना है। ना किसी के ज़ात से नफरत करना है, हमें शिर्क की तरफ नहीं जाना है। बाकी हमें किसी इंसान से कोई नफरत नहीं है। बाकी आपके सामने बातें आएंगी। बस मेरी दरख्वास्त पिछले जुमे में मैं 3 जुमे से गुजारिश कर रहा हूँ, ये गुजारिश है कि हमारे मुल्क के जो बड़े अकाबिरीन हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, उनको सुनते रहें आप, क्योंकि हर बात उनकी हम यहाँ पर बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो बयान कर सकते हैं, वो बात बोल सकते हैं। हम लोग वो पोजीशन में नहीं है, हम वो लोग वो बातें नहीं बोल सकते। अगर हम लोग वो बातें बोलेंगे भी तो यहाँ पर बहुत सारे बैठने वाले लोग ऐसे हैं जिनके कान फट जाएंगे, जिनका हाजमा बड़ा कमज़ोर है, उनका पेट में दर्द हो जाता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को सुनते रहें, उनकी क्या हिदायत है उस पर अमल करते रहें। और 13 तारीख दिमाग में लिख लें कि 13 तारीख को इलेक्शन है और हमें किसको वोट डालना है? एक ही आदमी को वोट डालना, किसी को वोट नहीं डालना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मालीना इल्लल बलाग।